कहते हैं कि अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को अगर रुपया या दुकान का सामान उधार दे दो तो उसे जल्दी वापस नहीं मिलना है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि रुपए की वजह से सारे रिश्ते नाते और दोस्ती ही ख़त्म हो जाती है। अपना ही रुपया अगर आप मांगने जाते हैं तो आपसे इतनी गहरी दुश्मनी हो जाएगी कि आपके जान के भी लाले पड़ जाएंगे। ऐसी ही एक कहानी हम आपको बताते हैं जो बिजनेस, व्यापार और रिश्तों से जुड़ा हुआ है। ये कहानी देवी पाटन मंडल के एक ऐसे बदनसीब इंसान की है जिसके साथ दुश्मनी निभाते हुए दुश्मनों ने जुल्म की इंतहा कर दी। एक मुकदमे में सुलह लगाने के लिए विपक्षियों ने कानून को अपने हाथ में लेकर कानून की धज्जियां उड़ाई, जिसका खामियाजा एक गरीब इंसान को भुगतना पड़ा। सबसे पहले उसके ऊपर हमला किया गया, उसका दुकान तोड़ा गया, फिर उसकी दुर्घटना कराई गई, उसका पूरा कारोबार ठप हो गया, उसके घर में घुसकर उस पर हमला किया गया। आज वो इंसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। उस इंसान को अपना बकाया पैसा मांगना इतना महंगा पड़ गया कि आज उसके पास कुछ नहीं बचा है, बल्कि वो और उसका परिवार हर वक्त डर के साए में सोता है कि कब उसके साथ में कोई अप्रिय घटना घट जाए। अरे घर के कम से कम 10-12 आदमी, औरत मर्द जितने सब मिला के आ गए थे मारने के लिए। इतनी मुश्किल से हम लोग ने जान बचाया कि हम लोग छुप गए थे। वो लोग ताला बंद करके, जब घर में बंद करके बच्चे बीवी सब छुप गए तो हम लोग की जान बची। और ये लोग खाली बस एक ही बात कर रहे थे कि तुम वापस मुकदमा लो, FIR वापस लो, नहीं तो तुमको लोग को मार देंगे, इसी में जला देंगे। लेकिन उसके बाद में वो घर तोड़ रहे थे मारने के लिए। ये कहानी एक ऐसे बदनसीब इंसान बादशाह खान की है जो हमारे देवी पाटन मंडल के जनपद बहराइच के दरगाह थाना अंतर्गत सरिया मील के पास वजीरपुर गांव में रहता है। बादशाह खान की एक सरिया सीमेंट की दुकान हुआ करती थी जो अब नहीं है। 2020 और 21 में बादशाह खान सरिया सीमेंट की दुकान करते थे। उन्हीं के गांव के रहने वाले दो लोग, अख्तर और छोटू, ने उनसे सामान उधार लिया जिसका करीब 1,40,000 रुपया बाकी रह गया। यही 1,40,000 रुपया मांगने पर विपक्षियों ने पैसे देने से इनकार कर दिया और बादशाह खान ने तब पुलिस कानून का सहारा लिया। दरगाह शरीफ थाने में विपक्षियों के खिलाफ बादशाह खान ने तहरीर डाल दी और इसी के बाद से अदावत शुरू हो गई। बादशाह खान को बकाया रुपए तो नहीं मिले, लेकिन इस बीच विपक्षी उन पर दबाव बनाने लगे और फिर इसी बीच उनके साथ में एक हादसा हो गया जिसमें बादशाह खान का कहना है कि विपक्षियों ने सोची समझी साजिश के तहत उन पर हमला करवाया। और इसके बाद फिर बादशाह खान ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद विपक्षी खुलकर सामने आए और बादशाह खान के घर पर कई लोगों ने हमला कर दिया, जिससे घर में काफ़ी तोड़फोड़ हुई। बादशाह खान के परिवार ने किसी तरीके से घर में बंद रह करके अपनी जान बचाई। विपक्षियों ने बादशाह खान का दुकान भी तोड़ दिया। बादशाह खान फिर से दरगाह थाने में एप्लीकेशन देने गए। इस बार पुलिस ने अपना काम किया और विपक्षियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा के खत्ती हमरे आदमी के धमकी दिया था कि सुलह लगाओ, सुलह लगाओ के खत्ती मारत पीटत है। मारे पीटे खत्ती आए रहे तो घर में हम सबको लड़के बच्चे से सबको बटुर के लुकाए गए, तूर फूर चले गए। अच्छा, नुकसान करके गए? हाँ, नुकसान। आपका? आप लोग कहाँ छुपे हुए थे? पल्ला दीवाल वाल सब तोड़ डाले घर में। अच्छा, ये कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं? ये अख्तर और छोटू इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। ये बात सरिया सीमेंट की दुकान थी सरिया मिल पे, बहुत बड़ी मतलब दुकान थी हमारी। वहाँ से इसने माल लिया था, मोरंग गिट्टी सरिया सीमेंट सारा घर बनाने के लिए। उसमें से मतलब 1,43,000 कुछ रुपया बच गया था। वही मांगने के लिए हमारा जान पे काल बन गया। ये काल कर दिया। वो पैसा की पहले नहीं दिया रहा था और मांगा, वैसे काल पर आके हमारा एक्सीडेंट करवाने में उसका हाथ लगा दिया, घर भरवा दिया, घर में घुस के मारा, मुकदमा वापस लिया। और आगे विपक्षियों के द्वारा पुलिस के सामने ही लिखित में समझौता हुआ कि विपक्षी बादशाह खान का बकाया रुपया और उसके दुकान मकान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन इतना समझौता करने के बाद दोनों विपक्षी घर छोड़ करके फरार हो गए और पुलिस आज तक उनका सुराग नहीं लगा पाई। करीब 4 महीने पहले पुलिस ने विपक्षी के घर पर एक नोटिस चस्पा किया कि छोटू और अख्तर खान को हाजिर होना है, पर दोनों आज तक न्यायालय या थाने पर हाजिर नहीं हुए, बल्कि पुलिस को चकमा दे करके वो परदेश भाग गए। बादशाह खान को आज तक इंसाफ नहीं मिला। घर पर नोटिस चस्पा है लेकिन विपक्षी का कुछ अता पता नहीं है। एक व्यक्ति जिसका लाखों रुपए विपक्षी हजम कर गया, उसके बाद मुकदमे में सुलह लगाने के लिए नुकसान की भरपाई करने की बात पुलिस कर्मियों के सामने करता है, उसके बाद में मुकर जाता है और फिर बादशाह खान के घर में घुसकर उन पर हमला करता है।
जब पुलिस मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश करती है तो वो घर छोड़ करके फरार हो जाता है। आज भी दोनों अभियुक्त पुलिस की पहुंच से बाहर हैं और बादशाह खान पर जान का खतरा मंडरा रहा है। बादशाह खान का कहना है कि आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। 3 साल से वो इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। बादशाह खान का कहना है कि सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली योगी सरकार में अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। बादशाह खान ने बहराइच के जिलाधिकारी और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अभी तक इसको पकड़े नहीं हैं। यहाँ पुलिस बेचारी आती है, नोटिस भी चपका के गई और चले भी गई, और लेकिन हमारे गांव का जो प्रधान है उसके द्वारा उसको गिरफ्तार नहीं करने दिया जा रहा है। वजीरपुर का जो प्रधान है वो दबंग है और उसके डर के वजह से पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, और ना गिरफ्तार करने दे रहे हैं, उसको बचा रही है पुलिस, अख्तर को, छोटू को। लेकिन चूंकि अभी नोटिस चस्पा हो गया है, वो अभियुक्त हो गया, हाँ। वो फरार है, तो इसमें क्या करना चाहिए पुलिस को? क्या लगता है आपको? अब पुलिस को हमारे साथ इंसाफ दिलाना चाहिए, और इंसाफ करती है हमारे साथ। सच्चाई पूरी सामने रिकॉर्डिंग बना के लेके गई है हमारे घर की, इसकी उसकी, जितना है दुकान गिराया है, फिर भी हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। अगर ये हुकूमत में नहीं इंसाफ होगा हमारे साथ, तो कौन से हुकूमत में इंसाफ होगा? और इंडिया में रह के इंडिया में इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ इंसाफ मिलेगा? और टैक्स पेयर आदमी हूँ मैं, टैक्स पेयर करता था। 2,40,000 रुपया साल का टैक्स पे करता था मैं। 2,40,000 रुपया टैक्स पे करता था। जो टैक्स पेयर आदमी नहीं सेफ रहेगा तो कौन इंसान सेफ रहेगा? अभी दुकान आपका क्या हो गया? अब दुकान ही बंद हो गई है सारी पूरी। इसके एक्सीडेंट करवाने से सारी दुकान की सत्यानाशी हो गई, बंद हो गई दुकान। बेच के जितना दुकान था बेच बाज के पूरा तब हमारा मतलब जिंदा बचाए। आप बता रहे हैं कि आपकी जान को खतरा भी है। और हमारे जान को इतना खतरा है, मतलब जिंदा बच गया, उसके लिए हमारे पीछे ये लोग पड़े हैं कि खाली FIR वापस लो, नहीं तो फिर वापस तुम्हारे को वही हालत में छोड़ेंगे, वापस मार देंगे, और मार के फिर तुमको वहीं छोड़ेंगे जहाँ से चले। अपने परिवार के बारे में बताइए। परिवार में आपके कौन? हमारे परिवार में हमारे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, बीवी है, और हमारे माँ है, बेटी है, भाई है, 4-5 भाई है, सब छोट हैं। अब वो कोई सहारा देने वाला है नहीं, और इतनी खेती बाड़ी है ही नहीं कि हम जाके कोई काम करें। तक अख्तर, छोटू किसी की गिरफ्तारी या कुछ नहीं हुई? कुछ नहीं हुई, ऐसे घूम रहे वो लोग, ऐसे घूम रहे हैं, और हमको मारने के लिए, वापस लेने के लिए धमका रहे हैं। बोलते हैं लो, नहीं तो वापस मुकदमा लो, FIR लो, नहीं तो तुमको मार देंगे। अब हम लोग डरे हुए सहमे हुए बैठे रहते हैं घर में, क्या करें? किसी से कह भी नहीं सकते। और गांव का जो प्रधान है वो मिला हुआ है, उन्हीं को वो बचा के रखता है। गांव का प्रधान नहीं, प्रधान है गांव का, यही बचा के रखते हैं उसको। तो देखा आपने एक मुकदमे में सुलह लगाने के लिए किस कदर एक व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। इनको हर वक्त जान का खतरा रहता है। इनके बीवी बच्चे जो हैं हमेशा डरे रहते हैं। एक ऐसा मुकदमा आपको बता दें कि एक गरीब व्यक्ति, सबसे पहले उसका जो सरिया सीमेंट का दुकान था, वहाँ से तकरीबन 1,40,000 रुपये का सामान कुछ लोग लेकर जाते हैं, और कई दिन बीत जाता है, वो बकाया पैसा वापस नहीं देते हैं। ये बकाया पैसा मांगने के लिए बार बार विपक्षियों के पास जाते हैं, और विपक्षी जो है बार बार इनको जान से मारने की धमकी देता रहता है। इसी क्रम में इन्होंने दरगाह थाने में, बहराइच जनपद बहराइच के दरगाह थाने पर एक एप्लीकेशन डाला, और उस एप्लीकेशन के बाद में देखा गया कि रंजिश और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो जो पैसा बाकी था वो विपक्षियों को हजम कर लेना था, पैसा देना नहीं था। और इसी क्रम में देखा गया कि जो विपक्षी हैं, जिनका नाम छोटू और अख्तर बताया जाता है, वो इनके घर में घुस गए, और घर में घुस करके काफ़ी लांग लश्कर के साथ, कई लोगों के साथ मिलकर घर में उसने हमला कर दिया। इनके घर में जो तोड़फोड़ हुई है आज तक आप हमारे वीडियो में पीछे देख सकते हैं। इनके बीवी बच्चे जो उस वक्त डरे हुए थे, बीवी बच्चों का ये कहना है कि किसी तरीके से उन्होंने कमरा बंद करके अपने बच्चों को कमरे के अंदर छुपा करके किसी तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई है। तो ये गरीब व्यक्ति, ये पीड़ित व्यक्ति आपको बता दें, कह रहा है कि अगर योगी सरकार में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो आखिरकार किसकी सरकार में मुझे इंसाफ मिलेगा। अपना बकाया पैसा मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए जाते हैं, और इसके बाद इनके घर पर हमला कर दिया जाता है। बाद में दरगाह थाने की पुलिस विपक्षियों पर मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में भी विपक्षी इतना दबंग किस्म का व्यक्ति है कि वो कभी ना ही न्यायालय पर जाता है, ना ही थाने में हाजिर होता है, वो फरार हो जाता है। फिर दरगाह थाने की पुलिस 4 महीने पहले आती है, इसके घर पर एक नोटिस चस्पा करती है। वीडियो में आप देख सकते हैं, इसके घर पर आज तक नोटिस लगा हुआ है कि आप फलाने तारीख को हाजिर होइए। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि उसका कहीं पर कुछ अता पता नहीं है। बादशाह खान को इस बात की तकलीफ़ है कि जैसे वो इस वक्त गायब है, कहीं से आकर के वो इनके ऊपर हमला न कर दें। और दूसरी बात, इनका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का आखिरकार भरपाई कौन करेगा? जो सबसे पहले
सरिया सीमेंट का पैसा बाकी था वो भी आज तक नहीं दिया। दूसरी बात आपको बता दें कि इनका एक दुकान था, दुकान में आपको मैं वीडियो में पीछे दिखाना चाहूँगा किस तरीके से दुकान में तोड़फोड़ की गई है। तो ये दुकान तोड़फोड़ करने के बाद में इसके बाद में इनका जो रिहायशी घर है गाँव में, वहाँ पर करीब कई लोगों ने मिल करके इनके ऊपर हमला कर दिया। तो अभी आपने देखा किस तरीके से ये पीड़ित है, किस तरीके से ये परेशान हैं और सरकार से जो बहराइच के जिलाधिकारी हैं, जो बहराइच के एसपी हैं, उनसे ये न्याय मांग रहे हैं कि हमको न्याय दीजिए, हमारा जो नुकसान हुआ है वो दिलाइए और हमारे परिवार के ऊपर जो हमला हुआ है वो उसको संज्ञान में लेकर के जो दोषी हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई करें।